Hello students, myself Deepshikha Samdarsi from Department of Zoology, Marwadi College, Ranchi. I hope this lockdown period has been going well for all of you. In this video lecture, we are going to learn about various gene interactions, which is a portion of MSc Semester 2, Paper 202. You all know that classical genetics starts with Mendel and इससे रिलेटेड नोट्स मैंने आपको पहले भी दिए हैं, तो बेहतर होगा कि आप पहले उसे जाके पढ़ लें ताकि हम लोग जो इस वीडियो में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में आप पहले से जान रहे हों। फर्स्ट लॉ है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके अकॉर्डिंग जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है एंड इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है इसे हम लोग अलील बोलते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट होकर दो डॉटर सेल में जाता है, जिसकी वजह से जीन्स एंड रिस्पेक्टिव अलील्स का भी सेग्रीगेशन होता है। मेंडल का जो ये लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जीन्स का सेग्रीगेशन होगा, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जब भी जीन्स जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो एक अलील अपना फुल्ली एक्सप्रेशन देगा एंड दूसरा अलील जो है उसका एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं कि जब एक अलील अपना फुल एक्सप्रेशन दे रहा हो लेकिन दूसरा अपना पार्शियल एक्सप्रेशन दे रहा हो, जिसकी वजह से जो फिनोटाइप है वो इंटरमीडिएट टाइप का हो सकता है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि दोनों अलील्स जो हैं अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन दे रहा है। इस कंडीशन में भी एक डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप बनेगा जो कि कोडोमिनेंस कहलाता है। ओके, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तक हम लोगों ने जो देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस ये सिंगल जीन के लिए था, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये डबल जीन के लिए होता है, दो जीन के लिए होता है। ये दोनों जीन या तो सेम क्रोमोसोम पे हो सकते हैं या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो सकते हैं, लेकिन जो मेंडल का लॉ है ये तभी एप्लीकेबल है जब जीन्स जो है या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो या तो अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। और इसमें है कि ये जो दो जीन्स होते हैं ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को डिनोट करते हैं, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ये आपका मेंडल का किया हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें कि आप देखोगे कि दो जीन्स हैं लेकिन वो दोनों जीन्स जो हैं वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए हैं, एक सीड शेप के लिए, एक सीड कलर के लिए हैं। और ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और एक दूसरे के एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे कि आप इसको इंडिविजुअली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ जो फिनोटाइप्स बन रहे हैं इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे राउंड और येलो, अगर हम यहाँ देखें राउंड एंड येलो, तो राउंड येलो 9 है, यहाँ आप देख सकते हो 3:3 9 हो जाएगा। जैसे राउंड एंड ग्रीन है तो राउंड और ग्रीन का देख सकते हो 3:1 हो जाएगा। रिंकल्ड एंड येलो है तो रिंकल्ड और येलो का देखते हैं 3:1 हो जाएगा एंड रिंकल्ड और ग्रीन 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका कंडीशन है पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस का, इसको 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप इस क्रॉस को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी हम लोग जीन इंटरैक्शंस पढ़ने वाले हैं उसमें ये काम आने वाला है। ओके, ये हमने एक हाइपोथेटिकल जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि हम लोग आगे यूज़ करेंगे कि इस तरह का कौन सा फिनोटाइप होगा, इस तरह का कौन सा फिनोटाइप, इसमें कौन कौन सा फिनोटाइप होगा। एक स्लाइड है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये हमने जो डैश दिया है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमने लिखा है A-B-, तो ये इस डैश में आपका डोमिनेंट या रिसेसिव कोई भी आ सकता है। तो इसमें 4 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। A-B-B हो सकता है, जैसे कि ओके A-A-B-B हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बना सकते हैं इसी तरह से है कि जहाँ भी डैश दिया हुआ है वहाँ पे डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों अलील्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कि जो मेंडल के द्वारा बताया गया इंटरैक्शंस है, जो प्रिंसिपल्स था उसका एक्सटेंशन क्या है। तो
बार्टिशन एंड पनेट ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया था कॉम्पसेपिन चिकन का। उसमें उन्होंने पाया कि 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप तो बन रहे हैं, क्रॉस का रेशियो भी मेंडल के ही क्रॉस जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जैसे मेंडल ने बताया था कि 2 अगर जीन्स हैं तो 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ है कि कैरेक्टर एक ही है लेकिन जीन्स 2 प्रेजेंट हैं, आर एंड पी। ओके, मीन्स यहाँ पे जीन इंटरेक्शंस में बताया कि मोर देन 1 जीन इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कि हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये नॉन एपिस्टैटिक हो सकता है कि मतलब 2 अलग अलग जीन्स हैं लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं खुद को एक दूसरे को, एंड एक कंडीशन हो सकती है जिसमें कि 2 जीन्स हैं जो कि एक दूसरे के एक्सप्रेशन को इंटरफेयर कर रहे हो। तो इस कंडीशन में जो नॉन एपिस्टैटिक सिंपल इंटरैक्शन है, इसमें मेंडल के प्रिंसिपल से एक ही डाइवर्जन है कि एक ही कंडीशन के लिए, एक ही कैरेक्टर के लिए 2 अलग अलग जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपिस्टैटिक कंडीशन, जिसमें कि मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं, 2 जीन्स इन्वॉल्व हैं, कैरेक्टर एक है, लेकिन वो दोनों जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर सकते हैं या सप्लीमेंट कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मीन्स किसी ना किसी तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एपिस्टैसिस है इसका मतलब होता है स्टैंड एबव, और जो 2 जीन्स हैं वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को इंटरफेयर करते हैं। एक जीन जो है या तो मास्क कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है दूसरे जीन को, और यहाँ पे एक ही कैरेक्टर के लिए होता है, डबल कैरेक्टर के लिए नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर 2 जीन्स हैं तो जो अलील, यहाँ 4 अलील्स प्रेजेंट होंगे, तो जो अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को मास्क करता है या फिर उसको किसी तरीके से कंट्रोल करता है तो उस अलील को हम लोग एपिस्टैटिक अलील बोलते हैं, और जिसका एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है उसको हम लोग हाइपोस्टैटिक बोलते हैं। तो एपिस्टैसिस में आप 2 चीज़ें देखेंगे कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का रेशियो, उसका मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पे सिंगल ट्रेट के लिए ही 4 नहीं 4 से कम फिनोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ये सिंपल बताया गया है। पीछे जो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉम्बिनेशन लिया था उसमें यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। जो हमने दोनों ए एंड बी का लिया था उसका आप देख सकते हैं कि ऊपर प्रेजेंट है, तो ये आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कौन कौन तरह के कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सा डेविएशन हो सकता है। तो डेविएशन इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है 12:3:1 का है, 9:6:1 है, 9:4:3, या फिर इसको हम लोग 9:3:4 भी बोल सकते हैं, 15:1 है, 13:3 एंड 9:7 है, जिसके बारे में इन 6 इंटरैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका है कि ये होता कैसे है। अगर हमने मेंडल ने 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए बताया था, तो नॉर्मली है कि अपना अपना जीन्स, मतलब जीन्स जो है वो अपने अपने एंजाइम्स को या जो भी प्रोडक्ट है उसको फॉर्म करता होगा, लेकिन इस कंडीशन में कैसे होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए सीड कोट कलर देख रहे हैं हम लोग मेज़ का, इसमें एंथोसाइनिन की वजह से सीड कोट का कलर होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये एंथोसाइनिन के बनने का प्रोसीजर है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होगा और जो ये एंथोसाइनिन होगा उसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, और ये जो होल प्रोसेस है इसको 2 एंजाइम रेगुलेट करता है, और ये दोनों एंजाइम अलग अलग जीन से बने होते हैं। तो किसी भी तरह से अगर एक जीन दूसरे जीन को इंटरफेयर करता है, मास्क करता है या स्टिमुलेट करता है, इसका साइन होता है इनहिबिट करने का एंड इसका होता है स्टिमुलेट करने का। तो अगर ये किसी भी तरीके से एक दूसरे से इंटरफेयर करता है तो उसकी वजह से एंथोसाइनिन के बनने का प्रोसीजर जो है वो चेंज हो सकता है। या तो अगर मान लीजिए कि ये जीन का एक्सप्रेशन अगर रुक गया तो सेम बस यही फिनोटाइप मिलेगा, अगर ये जीन का एक्सप्रेशन रुक गया है तो यहाँ तक बन सकता है, और अगर दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तभी जाके आपका एंथोसाइनिन बनेगा। मीन्स ये है कि एक ही प्रोसीजर है एक ट्रेट के लिए, लेकिन उसके अलग अलग स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स हैं और वो एंजाइम अलग अलग जीन से फॉर्म होते हैं।
ठीक है। फर्स्ट आपका है डोमिनेंट एपिस्टासिस, जिसमें कि 12:3:1 का रेशियो बनता है। इसमें हम लोग फ्रूट कलर का देखेंगे समर स्क्वाइस में, और नॉर्मली हमने जो हाइपोथेटिकल एक लिया था उसका हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह का जो फिनोटिपिक कंडीशन है उसमें रेशियो चेंज हो जाता है कि जहाँ भी डोमिनेंट प्रेजेंट है, ओके, जहाँ ए का डोमिनेंट प्रेजेंट है उसका फिनोटाइप अलग होगा, एंड जहाँ बी का डोमिनेंट प्रेजेंट है उसका फिनोटाइप अलग होगा, और जहाँ दोनों रिसेसिव है उसका फिनोटाइप अलग होगा। इसकी वजह से यहाँ 3 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं समर स्क्वैश में, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ भी पिगमेंट बनने के लिए वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने एंथोसायनिन का देखा था। तो 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, सी एंड जी। तो इसमें जो डोमिनेंट कंडीशन होता है वो दूसरे जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलील पे एपिस्टैटिक होता है, मीन्स दोनों अलील का वो एक्सप्रेशन रोक देता है। तो जैसे सी है और जी है, ये दोनों ही एक दूसरे का एक्सप्रेशन रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाइट होगा। फिर सी एंड जी है, तो यहाँ भी आपका सी का एक्सप्रेशन जो है वो बस होता है, ओके। यहाँ पे है कि जो सी है एंड जो सी है स्मॉल, तो ये सी की वजह से वाइट होता है, एंड स्मॉल की वजह से, रिसेसिवनेस की वजह से ये ग्रीन होता है, ओके। इसलिए जब ये एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव एक्सप्रेस होगा तो ग्रीन बनेगा, अदरवाइज ये वाइट ही रह जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो जी है वो एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रहा है, उसकी वजह से येलो पिगमेंट तक ही आएगा, पूरा प्रोसीजर नहीं हो पाएगा, ओके। इसमें हमने बताया हुआ है कि इसका क्रॉस कैसे होगा, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस, जिसका कि रेशियो आता है 15:1। इसमें हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल सीड कैप्सूल शेप इन सेफोइड पर्स। इसमें 2 तरह के सीड कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगुलर या ओवॉइड। तो जो डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस है इसमें होता है कि अगर कोई भी डोमिनेंट कंडीशन प्रेजेंट हो तो फिनोटाइप जो है वो सेम होगा, और जहाँ रिसेसिव कंडीशन हो वहाँ फिनोटाइप डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे प्रीवियस में हमने देखा था कि एक इंटरमीडिएट है, 2 प्रोसीजर्स होते हैं, 2 जीन्स जो अलग अलग स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि एक ही स्टेप में दोनों जीन्स के प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी वजह से कि अगर कोई भी एक्सप्रेस करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए 2 टाइप के यहाँ पे बनते हैं फिनोटाइप्स, ट्रायंगुलर हो सकता है या ओवॉइड हो सकता है। यहाँ भी आपको बताया गया है कि किस तरह से इसके जीन इंटरेक्शन का पनेट स्क्वायर बना सकते हैं, ओके। तो 2 तरह का हमने पढ़ा कि डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के इंटरेक्शंस के बारे में जो भी रिमेनिंग है। सी यू सून, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।